दोस्तों आज मैं साल 2020 में रिलीज हुई एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी द मेयर की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ट्रस्ट मी गाइज, इस मूवी की स्टोरी आपका दिमाग घुमा देगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.0 है और इस मूवी के राइटर डायरेक्टर हैं रैनी बियरगार्ड। और दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक फाउंड फुटेज हॉरर मूवी द लास्ट रेडियो कॉल की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। और दोस्तों मूवीज लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के लियम को जंगल में भागते हुए देखते हैं, जहां पर उसे एक लड़की की स्पिरिट बार बार हॉन्ट कर रही होती है, जिस वजह से वो डर कर नींद से उठ जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये सिर्फ लियम का एक सपना था। इसके बाद उसे नीचे के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो चेक करने के लिए नीचे जाता है तो वहाँ पर उसके डैड उसकी तरफ गन पॉइंट करके बैठे होते हैं और उसे बोलते हैं कि शी इज डेड बिकॉज ऑफ यू। पर यहाँ हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि लियम के डैड उसे किस बारे में बोल रहे हैं। अब हम फिर से लियम को उसके बेड के ऊपर नींद से उठते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसके सामने खड़े होते हैं, जो कि नाइफ से उसे बार बार स्टैब करने लगते हैं। लेकिन ये भी लियम का एक सपना होता है। उसने अपने सपने के अंदर एक दूसरा सपना देखा था। इसके बाद लियम को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जब लियम के डैड उसके रूम में आते हैं तो हम लियम को एक कोने में नेकेड हालत में पाते हैं। जिसके बाद ये सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लियम को उसके डैड के साथ वैडीहम विलेज में उसकी ग्रैंडमदर के घर जाते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर लियम अपनी ग्रैंडमदर ग्रेथ से मिलता है और उनके कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें लियम के फादर और उसकी ग्रैंडमदर की बातों से पता चलता है कि लियम को अजीब अजीब तरीके के सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। जिसके बाद लियम के फादर उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अब हम रात में ग्रेथ और लियम को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे ग्रेथ बोलती है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत ही बीमार हैं, अगर उन्हें देखना है तो उसे साथ लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर लियम भी उसके नाइटमेयर्स के बारे में ग्रेथ को बताता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है। अब यहाँ पर ग्रेथ उसके कमरे में आती है और उसे कुछ मेडिसिन खाने के लिए देती है। वो उस मेडिसिन को खा लेता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है। उस डायरी में उसे उसकी मॉम की फोटो मिलती है, जहाँ पर लियम की मॉम ने सेम नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम के बारे में लिखा था। ये सब वो पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही रूम के बाहर जाता है तो उसके ग्रैंडफादर उसके सामने आ जाते हैं और वो उसे बोलते हैं शी इज टेलिंग यू डोंट लूज योरसेल्फ। पर ये सब लियम को कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी वहाँ पर ग्रेथ आ जाती है, जो कि उसके ग्रैंडफादर को उनके कमरे में ले जाकर सुला देती है। अब लियम भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करता है कि तभी उसे नीचे के कमरे से हेल्प की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जैसे ही नीचे जाता है तो उसके पीछे से कोई उसके पास आ जाता है और उसे अपने नाइटमेयर्स में ही हेलुसिनेशन होने लगते हैं। सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ग्रेथ को लाइम को उठाते हुए देखते हैं, जो कि रात में वहीं पर बेहोश हो गया था। अब जब वो फ्रेश होकर अपने कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि ग्रेथ ग्रोसरी लेने के लिए बाहर गई हुई है। तो लियम उसके ग्रैंडफादर के पास जाता है और उन्हें वो डायरी दिखा के पूछने लगता है कि क्या ये डायरी उसके मॉम की है। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इसमें वो सब लिखा है जो वो देखती थी। अब इस डायरी से जुड़ी हुई और भी बातें उसके ग्रैंडफादर उसे बताने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ग्रेथ आ जाती है, जिसे देखते ही लियम बेड के नीचे छुप जाता है। और जब ग्रेथ ग्रैंडपा को सुलाने की कोशिश करती है तो वो बेड के नीचे से निकलकर बाहर चले जाता है। कुछ समय बाद लियम जब किचन में होता है तो उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसके ग्रैंडपा भागकर कहीं जा रहे होते हैं। ये देखकर वो उनके पीछे चला जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद वो एक रिवर के पास से उन्हें पकड़कर घर वापस लेकर आता है। जिसके बाद इसी बात को लेकर लियम और ग्रेथ के बीच में बहस हो जाती है। अगली सुबह हम एक डॉक्टर को ग्रैंडपा को चेक करते हुए देखते हैं, जो कि उन्हें देखकर ये बताता है कि इन्हें डिमेंशिया है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा को ये नहीं पता चलता था कि वो कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। अब यहाँ पर हमें ग्रैंडपा का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो किसी को ढूंढ रहे थे और अपने पास बुला रहे थे। तो इन चीजों को देखकर डॉक्टर बोलते हैं कि ये सब सिर्फ डिमेंशिया की वजह से हो रहा है। इसके बाद डॉक्टर्स लियम को स्लीपिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारा माइंड एक ट्रिकी गेम खेलने लगेगा, और ये सब बोलकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात में ग्रेथ लाइम के पास आती है और उसे कुछ मेडिसिन खाने के लिए देती है। वो उसके सामने उन मेडिसिन को खा तो लेता है पर उन्हें निगलता नहीं, और उनके जाने के बाद वो उन मेडिसिन को बाहर निकाल देता है। रात में वो उस डायरी को पढ़ने लगता है, पर अचानक से उसके सामने एक औरत की स्पिरिट आ जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और लियम को यहाँ पर पता चलता है कि उसे और भी कुछ दिन यहीं पर रहना पड़ेगा। जिसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर लियम फिर से उस डायरी को पढ़ रहा होता है, जहाँ पे लिखा होता है व्हेन यू डीप
inside there is only way to wake up। ये सब पढ़ने के बाद लियम को कुछ होने लगता है और वो ग्रेथ को बोलता है कि उन्होंने अपने आप को मार दिया और मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ये सब बोलकर वो वहाँ से अपना बैग लेकर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी ग्रेथ एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाता है। वो जैसे ही उस रूम से भागकर अपने कमरे में जाता है तो वहाँ वो अपने आप को देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका एक नाइटमेयर था। अब वो अपने कमरे से निकलकर भागने की कोशिश करता है, पर उसके सामने वही सभी नाइटमेयर्स आने लगते हैं कि तभी अचानक से ग्रेथ उसके सामने आ जाती है, जो कि अजीब सा बिहेव करती है। फिर उसके सामने उसी औरत का घोस्ट आ जाता है, जो कि उसी के सामने अपने आप को गोली मार देती है। अब ये सब देखकर लियम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि तभी उसे ग्रेथ के पीछे एक क्रीपी स्माइल करता हुआ कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहां से भागकर अपने कमरे में जाकर छुप जाता है। अब गाइस यहाँ पे आता है असली सीन। ये सब जो हमने देखा था वो सिर्फ लियम का एक नाइटमेयर था, बट इन रियलिटी लियम नींद से उठता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, और जैसा जैसा उस डायरी में लिखा हुआ था सेम वही चीजें उसके साथ भी हो रही हैं। और उस डायरी में एक शैडो ड्राइंग भी हम देख पाते हैं, पर ये क्या है ये आपको मूवी के एंड में ही पता चलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ग्रेथ लियम को उसकी मॉम के बारे में बताती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो उसकी मॉम ने लिखा था और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी। उसके ऊपर बहुत सारे मेडिकेशन ट्राई किए गए पर किसी का कोई भी असर नहीं हुआ। अब लियम उस शैडो का पिक्चर अपने ग्रैंडपा को दिखाता है, पर वो उसे कुछ बता नहीं पाते थे, सिर्फ वो उस पिक्चर को देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद लियम फिर से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ग्रेथ उसे पकड़कर बांध देती है। यहाँ पर वो लियम को बोलती है कि ड्रीम्स आर लाइक शैडो, ऐसा सपना जो कि तुम्हें कभी नींद से ना उठाए। ये सब बोलकर वो वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि लियम को उसकी मॉम की स्पिरिट हॉन्ट करती है, पर ये सब सिर्फ उसका एक इमेजिनेशन होता है। इसीलिए लियम अपने आप को संभालता है और खुद को छुड़ा लेता है, पर फिर से उसकी मॉम की स्पिरिट उसे हॉन्ट करती है और बोलती है कि मैंने अपने आप को मारा क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ देखना चाहती थी। ये बोल के वो अपने आप को गोली मार देती है और इधर लियम को कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो उस डायरी को फाड़ देता है और सामने दीवार पर लगी हुई गन को लेकर अपने आप को गोली मार लेता है। पर दोस्तों ये सब सिर्फ लियम का एक नाइटमेयर था, क्योंकि पहले ही उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और अभी तक जो भी कुछ हमने देखा था वो सिर्फ उसका नाइटमेयर था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम लियम के फादर और पुलिस को उस घर में देखते हैं और ग्रेथ उस डायरी को उठाकर पढ़ती है जिस पर लिखा हुआ था तुमसे ज्यादा मॉम को पता था। दूसरी तरफ हम लियम के फादर को देखते हैं, जिन्हें की ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि लियम की बॉडी में कुछ मूवमेंट हुई। मूवी के एंड में हम लियम को उड़ते हुए देखते हैं, जहां पर वो ग्रेथ को देखता है जो कि उसे देखकर हंस रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस औरत को लियम के नाइटमेयर में देखा था वो उसकी मॉम ही थी, और मेरे हिसाब से लियम के मॉम को किसी तरह की कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उन्हें नाइटमेयर आते थे और वो सो भी नहीं पाती थी, जिस वजह से उन्होंने अपने आप को मार लिया। पर लियम के साथ भी सेम चीजें होने लगी और मूवी के एंड में उसने भी अपने आप को मार लिया। और दोस्तों यहाँ पर हमें डायरेक्टर ने ये क्लियर नहीं किया कि आखिर में लियम की मॉम डीमन से पोजेस थी या फिर उसे ये कोई साइकोलॉजिकल डिसीज था। यहाँ पर लियम जो भी सब कुछ देखता था वो सब सिर्फ उसका नाइटमेयर था, और यहाँ पर दोस्तों ग्रेथ को भी सब कुछ पता था और वो भी सेम प्रॉब्लम का सामना करती थी, पर उसने उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया था। और यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टर ने मूवी की एंडिंग व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू पर छोड़ी है, और इस मूवी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।